तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं साल 2013 में रिलीज हुई एंडर्स गेम मूवी को, जिसमें एक ऐसे समझदार बच्चे की कहानी को दिखाया गया है जो एलियन से मुकाबला करने के लिए पृथ्वी से कोसों दूर स्पेस में जाता है और अपनी समझदारी और कमाल की स्ट्रेटजी से उनका नामो निशान मिटा देता है। लेकिन कैसे, ये जानने के लिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से 50 साल पहले के समय को दिखाते हुए, जब एलियन सिविलाइजेशन ने पृथ्वी पर अचानक हमला कर दिया था। ये दिखने में तो मामूली सी चींटी की तरह थी, लेकिन उनका शरीर काफी बड़ा था। इन्होंने पृथ्वी पर आते ही ऐसा कोहराम मचाया कि लाखों लोग मौत के आतंक में समा गए। किसी भी देश में अकेले इन एलियंस से मुकाबला करने की हिम्मत नहीं थी, इसलिए सभी देशों ने मिलकर अपनी मिलिट्री फोर्सेस के जरिए इन पर जवाबी हमला करवाया ताकि लोगों की जान बचाई जा सके। लेकिन ये एलियंस इतने समझदार और एडवांस्ड थे कि ये मिलिट्री फोर्सेस पर अटैक करने के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे थे, जिस वजह से कई सोल्जर शहीद हो गए। ये देखकर एक जांबाज कमांडर मेजर रेकम अपना फाइटर जेट लेकर एलियंस के मदरशिप में घुस जाता है और अपनी जान की कुर्बानी देते हुए उसे तबाह कर देता है। मदरशिप के तबाह होते ही एलियंस के सभी ड्रोन्स भी अपने आप ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सभी एलियंस मारे गए। हालांकि कमांडर की वजह से सभी देशों ने ये जंग तो जीत ली थी, लेकिन वो ये बात भी अच्छी तरह से जानते थे कि ये एलियंस आगे भविष्य में पृथ्वी पर अपना बदला लेने के लिए वापस जरूर आएंगे। इसलिए अलग अलग देशों की सेनाओं ने एकजुट होकर इंटरनेशनल फ्लीट नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जो मेजर की तरह ही एक जांबाज कमांडर की तलाश कर रही थी ताकि वो स्पेस में एलियंस के खिलाफ अपनी फ्लीट टीम को गाइड कर सके। पर इस बार उन्होंने एडल्ट पर्सन की जगह यंग बच्चों को चुना था, क्योंकि उनका मानना था कि बच्चे जल्द ही डेटा को आसानी से समझ लेते हैं और उसका इस्तेमाल कर एलियंस का नामो निशान मिटा सकते हैं। इसलिए वो अपनी इस ऑर्गेनाइजेशन में अब समझदार बच्चों को एडमिशन देकर उन्हें स्पेस वॉर सिमुलेशन गेम्स के जरिए युद्ध की ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं और बाद में इन्हीं में से किसी एक बच्चे को सिलेक्ट करने का डिसीजन लेते हैं। इन बच्चों को टीच करने की जिम्मेदारी फ्लीट के डायरेक्टर ग्रेफ और उसकी कॉलीग को सौंपी जाती है, जो बच्चों की गर्दन में लगी ट्रैकिंग चिप के जरिए उनकी मेंटल कैपेबिलिटी का पता लगाते थे। इसके बाद हम इसी स्कूल में एंडर नाम के एक लड़के को देखते हैं जो बहुत ही समझदार और होशियार था, और उसकी गेमिंग स्ट्रेटजी इन दिनों ग्रेफ को काफी पसंद आ रही थी। यहां तक कि स्कूल में ऐसा कोई भी नहीं था जो एंडर को हरा सके। इसी तरह एक दिन जब वो अपने सीनियर स्टिल्सन के साथ स्पेस वॉर गेम खेल रहा होता है, तब ग्रेफ और उसकी कॉलीग दोनों इनकी गेमिंग स्ट्रेटजी को मॉनिटर करने लगते हैं और ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि एंडर ने जूनियर होने के बावजूद भी बड़ी ही आसानी से स्टिल्सन को हरा दिया है। लेकिन ये बात स्टिल्सन को अच्छी नहीं लगती और वो उसे चैलेंज देते हुए दोबारा गेम खेलने के लिए कहता है, पर एंडर साफ मना करके वहां से चला जाता है। ये सब ग्रेफ और कॉलीग भी अपने कैबिनेट में बैठकर देख रहे थे, जिसके बाद एंडर को मेडिकल रूम में बुलाया जाता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी गर्दन पर लगी चिप को निकालने का ऑर्डर दिया गया है। ये सुनकर एंडर उनसे पूछता है क्या उसे स्कूल से सस्पेंड किया जा रहा है, पर डॉक्टर के पास उसके सवाल का कोई जवाब नहीं होता। थोड़ी ही देर में ट्रैकिंग चिप निकलवाने के बाद एंडर जैसे ही मेडिकल रूम से बाहर आता है, अचानक स्टिल्सन और उसके दोस्त एंडर पर हमला कर देते हैं। ये देख एंडर भी पीछे नहीं हटता, बल्कि वो अपने बचाव में स्टिल्सन पर लकड़ी का एक पोटा मारकर उसे जमीन पर गिरा देता है और फिर अपने घर आ जाता है। लेकिन घर आने के बाद भी एंडर काफी दुखी होता है, जिस पर उसकी बहन वैलेंटाइन उसे समझाते हुए कहती है कि जरूरी नहीं तुम पृथ्वी को बचाने के लिए इस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनो, बल्कि तुम अपनी कमाल की स्ट्रेटजी और ब्रेन पावर का यूज कर अर्थ को सेव कर सकते हो। इतने में ही यहाँ एंडर का भाई पीटर भी आ जाता है, जो एंडर को हमेशा ये एहसास दिलाने की कोशिश करता था कि वो एक कमांडर बनने के लायक नहीं है। रात में जब सभी लोग डिनर कर रहे होते हैं, तब न्यूज के जरिए इन्हें पता चलता है कि एलियंस एक बार फिर पृथ्वी पर हमला करने वाले हैं और इस बार उनकी सेना पिछली बार के मुकाबले 10 गुना ज्यादा है। अभी ये लोग न्यूज देख ही रहे थे कि इतने में ही यहाँ ग्राफ अपनी कॉलीग को लेकर आता है, जो एंडर के घर वालों को कॉन्ग्रेट्स करते हुए उन्हें एंडर के सिलेक्ट होने के बारे में बताता है। लेकिन एंडर इस न्यूज को सुनने के बाद शॉक्ड होकर ग्राफ से पूछता है कि फिर मेरी चिप क्यों निकाली गई थी। तब ग्राफ की कॉलीग उसे बताती है कि हम तुम्हारा रियल नेचर देखना चाहते थे, जबकि चिप माइंड को कंट्रोल करती है, इसलिए उसे निकालने का ऑर्डर दिया था। एंडर के सिलेक्ट होने की वजह से उसकी फैमिली काफी खुश होती है और दुखी मन से उसे आगे की ट्रेनिंग लेने के लिए स्पेस स्कूल जाने की परमिशन दे देती है। इसके बाद हम एंडर को एक स्पेस क्राफ्ट में कई बच्चों के साथ बैठा हुआ देखते हैं।
जो थोड़ी ही देर में पृथ्वी की ग्रेविटी से निकलकर अंतरिक्ष में घूम रहे एक स्पेस स्टेशन से कनेक्ट हो जाता है। और फिर सभी स्टूडेंट्स स्पेसक्राफ्ट से निकलकर स्पेस स्टेशन के एक रूम तक आ जाते हैं, जहां वो अपने बेड के पास एक लॉकर में स्पेस सूट और गन रखी हुई देखते हैं। इतने में यहाँ इनका ट्रेनिंग ऑफिसर सार्जेंट भी आता है, जो स्टूडेंट्स को रूल समझाने के बाद इन्हें बैटल रूम में चलने के लिए कहता है, जहां जीरो ग्रेविटी थी और इसी जीरो ग्रेविटी में इन्हें स्टेबल रहने की ट्रेनिंग दी जाती है। थोड़ी देर बाद ग्राफ इन सभी स्टूडेंट्स को एक बैटल गेम के बारे में बताता है, जो इन्हें दूसरे स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ खेलनी थी। इस गेम में इन्हें अपने ऑपोजिट टीम के मेंबर को बंदूक से शूट करना था, जिसके लिए इन्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे, और अगर ऑपोजिट टीम के मेंबर ने इन्हें शूट कर दिया तो वो स्टूडेंट आउट हो जाएगा। खैर, अब इन सभी की असली ट्रेनिंग शुरू होती है, जो काफी मुश्किलों से भरी थी। हर दिन स्टूडेंट को बस थोड़ा सा ही टाइम सोने के लिए दिया जाता था, और प्रैक्टिस के दौरान एलियन के प्लैनेट के बारे में भी पढ़ाया जाता था, ताकि स्टूडेंट्स अपने दुश्मन के एनवायरनमेंट के बारे में समझ सकें। साथ ही इन्हें पिछले वॉर की वीडियो भी दिखाई जाती हैं। इसी तरह वक्त आगे बढ़ता रहता है और एंडर को यहाँ 3 महीने गुजर जाते हैं। उसके परफॉर्मेंस की वजह से सभी ऑफिसर्स उससे काफी खुश थे, लेकिन वो अब ये देखना चाहते थे कि एंडर फ्रस्ट्रेशन से भरे सिचुएशन को किस तरह हैंडल करता है। इसलिए वो उसके टैब में एक गेम इंस्टॉल करवाते हैं, जिसे एंडर खेलना शुरू कर देता है। वहीं हम दूसरी तरफ ग्राफ और उसकी कॉलीग को देखते हैं, जो अपने कैबिन में बैठकर एंडर के गेम को मॉनिटर कर रहे थे। इस गेम में एंडर को एक चूहे को ब्रिज पार कराना था, लेकिन सामने एक राक्षस मौजूद था, जिसने वहां 2 केमिकल से भरे ग्लास रख दिए थे। वो चूहे को बताता है कि इनमें से एक ग्लास में जहर है, जबकि दूसरे में नहीं। अगर तुमने सही ग्लास में छलांग लगाई तो तुम्हारी जान बच सकती है, लेकिन अगर गलत ग्लास में कूदे तो पिघल कर मर जाओगे। ये देख एंडर थोड़ा सोचने के बाद लेफ्ट ग्लास को चुनता है, पर उसमें केमिकल होने की वजह से चूहा पिघलने लगता है। जिसके बाद एंडर दोबारा इसी लेवल को प्ले कर अब राइट साइड में रखे ग्लास में छलांग मारता है, लेकिन इसमें भी केमिकल ही था। यह देख एंडर थोड़ा उलझन में पड़ जाता है, लेकिन उसके चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन का नामो निशान नहीं होता। उसने अब दोबारा इस गेम को शुरू किया और दिमाग लगाते हुए किसी भी ग्लास में कूदने की बजाय राक्षस की आंख पर अटैक कर उसे मार दिया। एंडर की कमाल स्ट्रैटेजी को देख ग्राफ भी हैरान रह जाता है और उसे सालामैंडर नाम की दूसरी सीनियर टीम में भेजने का फैसला करता है। ग्राफ की बात मानकर एंडर भी ग्रीन लाइट को फॉलो करते हुए इस टीम के पास आ जाता है, जहां सबसे पहले उसकी मुलाकात बोंजो नाम के एक लड़के से होती है, जो इस टीम का हेड था और 6 महीने से स्टूडेंट को बैटल रूम में ट्रेनिंग देने का काम कर रहा था। वो एंडर को देख उस पर गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उसकी नजर में वो एक अनट्रेन्ड स्टूडेंट था, जिसकी वजह से बोंजो की टीम गेम हार सकती थी। इसलिए वो उसे बैटल एरिया से दूर रहने के लिए कहता है। जिसके बाद एंडर के पास पेट्रा नाम की एक लड़की आती है, जो इस टीम में अकेली फीमेल प्लेयर थी। बातों ही बातों में एंडर और पेट्रा के बीच अच्छी दोस्ती हो जाती है और पेट्रा उसे ट्रेनिंग देना शुरू कर देती है। लेकिन जब ये बात बोंजो को पता चलती है तो वो एंडर को डराने धमकाने लगता है ताकि वो इस गेम से दूर रहे, लेकिन एंडर उसकी एक भी बात नहीं मानता। फाइनली आज वो दिन भी आ जाता है जब सालामैंडर टीम का दूसरी टीम के साथ मैच था। बोंजो अपनी टीम को गेम की स्ट्रैटेजी समझाते हुए एंडर को गेट पर ही रुकने के लिए कहता है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं वो उसकी वजह से मैच न हार जाए। अब बैटल रूम में मैच स्टार्ट हो जाता है, जहां बोंजो की स्ट्रैटेजी कुछ ही मिनट में फेल हो जाती है और वो इधर उधर छुपने लगता है, जबकि पेट्रा अपनी सूझबूझ से विरोधी टीम के कुछ मेंबर को फ्रीज करके पॉइंट्स कलेक्ट कर लेती है, पर लास्ट में एक प्लेयर उसे भी फ्रीज कर देता है। इधर एंडर अपनी टीम को हारता देख अब खुद इस गेम में उतरने का डिसाइड करता है और बैटल रूम के अंदर आकर गेम को समझने के बाद थोड़ी ही देर में अपनी शानदार गेमिंग स्ट्रेटेजी का इस्तेमाल कर टीम को विनर बना देता है। और उसकी बेहतरीन परफॉर्मेंस देखकर ग्राफ भी काफी खुश होता है। रूम में हम एंडर को फिर से वही गेम खेलते हुए देखते हैं, जहां चूहा राक्षस की आंख से निकलकर आगे बढ़ जाता है, जबकि जमीन पर बिखरे फूल पत्ते एंडर की बहन का रूप ले लेते हैं, जो बमबारी से बचने के लिए एक खंडहर में छुप जाती है। और वो चूहा एंडर का भेस लेकर उसकी बहन के पीछे जाने लगता है, जहां खंडहर में पहुंचने के बाद वो देखता है कि उसकी बहन ब्रिज के पार एक गोले में कैद है, जिसे बचाने के लिए वो जैसे ही इस ब्रिज को पार करता है, अचानक कारपेट सांप में बदलकर उस पर हमला कर देता है। पर एंडर कुछ ही सेकंड्स में उसकी जान ले लेता है। तभी उसे एक गोले में अपने भाई पीटर का फेस दिखाई देता है, जो उससे कह रहा था कि अब तुम एक खूनी बन गए हो। ये सुन एंडर की आंख खुल जाती है
और वो काफी इमोशनल भी हो जाता है। इधर जब ग्राफ को इस बारे में पता चलता है तो वो फौरन इस गेम को इरेज करवा देता है और एंडर को अपने पास बुलाकर उसे एक आर्मी बनाने के लिए कहता है, जिसका लीडर वो एंडर को बनाता है। साथ ही टीम को गाइड करने की जिम्मेदारी भी उसी को सौंपी जाती है। ग्राफ की बात सुनकर एंडर अब अपनी आर्मी बनाता है और उसका नाम ड्रैगन आर्मी रख के प्लेयर्स को ट्रेनिंग देना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ग्राफ के सीनियर अब उस पर फ्लीट टीम के कमांडर को सिलेक्ट करने का प्रेशर डाल रहे हैं, क्योंकि एलियंस जल्द ही पृथ्वी पर हमला करने वाले थे। इसलिए ग्राफ अब फाइनल बैटल के लिए एंडर की टीम का सैलामेंडर टीम के साथ मुकाबला रखता है और इन्हें बैटल रूम में आने के लिए कहता है। लेकिन तभी अचानक एंडर के एक प्लेयर के पैर में मोच आ जाती है, जिस वजह से वो गेम नहीं खेल पाता। पर उसकी जगह पेट्रा एंडर की टीम में शामिल होकर उसका हौसला बढ़ाती है और टीम वर्क और एंडर की समझदारी की वजह से ये लोग मैच जीत जाते हैं। लेकिन ये बात सैलामेंडर टीम के कप्तान बोन्जो को पसंद नहीं आती, इसलिए वो एंडर से बदला लेने के लिए उस पर हमला कर देता है और एंडर अपने आप को बचाने की कोशिश में जैसे ही बोन्जो को धक्का देता है तो जमीन पर गिरने की वजह से उसके सिर से खून बहना शुरू हो जाता है। बोन्जो की हालत बहुत नाजुक थी, जिसका जिम्मेदार एंडर अपने आप को मानता है और ग्राफ के पास जाकर उनसे कहता है कि वो अब इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बनना चाहता, इसलिए वो उसे उसके घर वापस भेज दे। उसकी बात मानकर ग्राफ उसे वापस पृथ्वी पर ले जाता है, जहां एंडर की बहन उसे समझाती है कि बोन्जो अपनी इस हालत का जिम्मेदार खुद है, इसमें उसके भाई की कोई गलती नहीं है। ये सुन एंडर को काफी रिलैक्स फील होता है और वो दोबारा ग्राफ के साथ स्पेस में जाने के लिए राजी हो जाता है। लेकिन अब उसकी ट्रेनिंग बैटल रूम में नहीं, बल्कि इंटरनेशनल फ्लीट के एडवांस कमांड बेस में होनी थी और वो बेस एलियन के प्लैनेट के करीब ही मौजूद था। ये एंडर की लास्ट और फाइनल ट्रेनिंग थी, जिसमें अगर वो पास हो जाता है तो उसे एलियन के खिलाफ जंग में फ्लीट टीम का कमांडर बना दिया जाएगा। जिसके बाद ग्राफ, एंडर और बाकी ग्रुप मेंबर्स स्लीपिंग पोर्ट में सोकर एडवांस कमांड बेस की ओर जाने के लिए निकल जाते हैं। कई घंटों का सफर तय करने के बाद ये लोग अपनी मंजिल पर पहुंच जाते हैं और प्लैनेट के बड़े और नुकीले स्ट्रक्चर को देख हैरान रह जाते हैं। एंडर जब ग्राफ से इस प्लैनेट के बारे में पूछता है तो ग्राफ खुलासा करता है कि 27 साल पहले इस प्लैनेट की खोज के दौरान यहाँ एलियंस का बसेरा था, लेकिन हमने उन्हें यहाँ से भगाकर उनके होम प्लैनेट पर भेज दिया और आज इन नुकीले स्ट्रक्चर के नीचे उनके ठिकाने बने हुए हैं और यहीं से पूरी टीम एलियंस की हर एक्टिविटी पर नजर बनाए रखती है। ये सब सुन एंडर कहता है कि अगर वो अपने होम प्लैनेट पर आपकी देखरेख में रह रहे हैं और उन्होंने अर्थ को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, तो फिर आप उनसे युद्ध क्यों करना चाहते हैं। ग्राफ जवाब देते हुए कहता है कि ये हमला डिफेंस में होगा ताकि इन फ्यूचर वो हम पर अटैक ना कर पाए। सब कुछ जानने के बाद एंडर सार्जेंट के साथ सोने के लिए चला जाता है। सार्जेंट इसे हिदायत देता है कि बाहर जाते वक्त स्पेस मास्क पहनना मत भूलना, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन लेवल कभी भी कम हो सकता है। अगली सुबह जैसे ही एंडर की आंख खुलती है तो ये हैरान रह जाता है, क्योंकि एक अनजान शख्स उसे ही घूर रहा था। एंडर के पूछने पर इसने बताया कि मैं मेजर रकम हूं। ये सुन एंडर बड़ी हैरानी से पूछता है, हमने तो वीडियो में आपको कुर्बानी देते हुए देखा था, फिर आप जिंदा कैसे हैं। इसका जवाब देने के लिए रैखम उसे पास्ट वीडियो दिखाता है, जिसमें ये एलियन की शिप को ब्लास्ट करने से पहले ही पैराशूट की मदद से भागकर अपनी जान बचा लेता है। एंडर ये देख समझ जाता है कि कॉलोनल ने रैखम की झूठी कुर्बानी को एज अ मोटिवेशन के तौर पर सबके सामने पेश किया है। रैखम एंडर को बताता है कि होम प्लैनेट पर एलियंस जंग की तैयारी कर रहे हैं, वो भी अपनी क्वीन के कहने पर। इन एलियंस में चींटियों की तरह ही एक रानी होती है, जिसका ऑर्डर सब फॉलो करते हैं, यानी क्वीन को मार दिया तो बाकी एलियंस भी खुद मर जाएंगे। इसके बाद रैखम एंडर को एक सिमुलेशन रूम में लाता है और कुछ लोगों से इसकी मुलाकात कराता है और फिर सबको एलियन की एक्टिविटीज की एक लाइव फुटेज दिखाई जाती है। रैखम एंडर को बताता है कि एलियन के होम प्लैनेट पर बेतहाशा गर्मी पड़ती है, न तो उनके पास पानी का रिसोर्स है और न ही खाने का। अपनी आबादी बढ़ाने और खुद को जिंदा रखने के लिए वो दूसरे ग्रहों की तलाश में लगे हुए हैं और इनका निशाना हमारी अर्थ है। इसलिए अब ग्राफ रैखम के साथ मिलकर एलियन पर हमला करके उन्हें खत्म करना चाहता था और इस युद्ध की प्रैक्टिस वर्चुअल रियलिटी के जरिए कराई जाती है। कई खतरनाक हथियार देखकर एंडर हैरान रह जाता है। रैखम इसे बताता है कि ड्रोन्स को टीम तुम्हारी कमांड पर ही यूज करेगी, जबकि एमडी डिवाइस को पेट्रा कंट्रोल करेगी, लेकिन तुम्हें किसी तरह सही स्ट्रेटजी से इसे टारगेट की रेंज में ले जाना है और फिर पेट्रा के शूट करते ही ये डिवाइस
सब एलियंस को मार देगी। कुछ समय बाद इनके गेम का पहला लेवल शुरू होता है और टीम को एलियंस प्लैनेट से पानी लेते हुए नजर आते हैं। लेकिन एंडर टीम के साथ मिलकर पल भर में इन स्पेसशिप्स को खत्म कर ग्राफ और रैखम को इम्प्रेस करके इस गेम को जीत जाता है। लेकिन नेक्स्ट लेवल पर जब बहुत सारे एलियंस इन्हें घेर लेते हैं तो एंडर इनसे जीत नहीं पाता और उसकी हार से रैखम इसे खूब खरी खोटी सुनाता है। खैर, अगले दिन इनके गेम का फाइनल लेवल होता है जिसमें इन्हें डायरेक्ट होम प्लैनेट को टारगेट करना था। लेकिन यहां तो एंडर की सोच से भी ज्यादा एलियंस थे जिन्हें एमडी मशीन भी नहीं मार पा रही थी। ये देखकर एंडर सभी ड्रोन्स को कमांड देकर एमडी मशीन को कवर कर आगे बढ़ने को कहता है और इस दौरान पेट्रा टारगेट रेंज में पहुंचकर एमडी मशीन से एलियन के प्लैनेट को शूट करके खत्म कर देती है। सब एलियंस के साथ साथ क्वीन भी मारी जाती है और टीम इस गेम को जीतने के बाद बहुत खुश होती है। लेकिन तभी ग्राफ आकर एंडर को बताता है कि तुम्हारी वजह से हम एलियंस को मार पाए हैं। यानी ये फाइनल लेवल गेम नहीं बल्कि रियल वॉर थी और शिप और ड्रोन्स को जो लोग कंट्रोल कर रहे थे वो जंग में मारे गए। ये सुन एंडर मायूस होकर कहता है वो एलियंस अपनी सेना को एकजुट करके हमले के लिए नहीं बल्कि अपने डिफेंस के लिए कर रहे थे, पर आपने उनका अस्तित्व ही मिटा दिया। ग्राफ इसे समझाता है कि ये सब अर्थ को बचाने के लिए किया गया है और तुम अब हीरो की तरह देखे जाओगे। गुस्से में एंडर यहां से जा ही रहा होता है कि तभी ग्राफ के आदमी इसे बेहोश कर देते हैं। बेहोशी की हालत में फाइनल वॉर में एंडर को एक एलियन अपनी बहन में तब्दील होता नजर आता है और ये सब देख एंडर घबराकर बेस से बाहर निकल जाता है और पेट्रा इसे ऑक्सीजन मास्क देती है। इसके बाद एंडर नुकीले स्ट्रक्चर के अंदर जाकर गेम में दिखने वाले गोले के अंदर एंटर करता है और यहाँ अंडे में पनप रही क्वीन को जैसे ही टच करता है एक बड़ा एलियन आकर इस पर हमला कर देता है। लेकिन जब ये एलियन एंडर के पछतावे के आंसू देखता है तो वो उसे बताता है कि इस अंडे के अंदर एक क्वीन एलियन है। एंडर इस अंडे को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है और ग्राफ भी इसकी बात मानकर इसे स्पेसक्राफ्ट दे देता है। अब तक एंडर एडमिरल बन चुका था। वो क्वीन के अंडे को लेकर एक नए ग्रह की तलाश में निकल जाता है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये मूवी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।